जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल अल्फ़ाबेट से लेकर अब तक जितना भी हमने सेंटेंस टोटल पढ़े हैं, जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस तक ना, तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से अच्छी से पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, हर एक चीज़ को फिर से देखेंगे, ताकि जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो सारा का सारा मामला एकदम पूरी तरह से सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हमने बेसिक ग्रामर की स्टार्टिंग कहाँ से किया था? अल्फ़ाबेट से किया था, मतलब ABCD से किया था। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो बताया था ABCD से लेकर यहाँ पर Z तक टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे सर? टोटल 26 हो जाएंगे। अब इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक वावेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वावेल। और एक क्या हो जाएगा? कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट। तो वावेल कितने हो जाएंगे? 5। और ये कितने हो जाएंगे? 21। ये कौन कौन होते हैं? A, E, I, O, U। ये हो गया ना, ये 5 होते हैं। इसके अलावा बाकी जितना भी बच गया वो क्या हो जाएगा? कंसोनेंट। फिर उसके बाद इसी में मैंने साउंड के बारे में बात किया था। किसके बारे में? साउंड के बारे में। साउंड के बारे में हमने बात किया था, बताया था कि वावेल से टोटल कितने साउंड निकलते हैं? 20 साउंड निकलते हैं। कितने साउंड निकलेंगे? 20 टाइप के यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने साउंड निकलेंगे? तो यहाँ पे 24 टाइप के साउंड जो है कि यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 टाइप के साउंड और यहाँ पे कितने टाइप के साउंड? 24 टाइप के साउंड निकलते हैं। और टोटल साउंड कितने होते हैं? टोटल साउंड कितने हो जाएंगे? टोटल यही हमारे जो साउंड है, ये टोटल साउंड निकलेंगे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को मिला करके 44 टाइप्स के साउंड जो है कि निकलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मामला सेट था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं ये चीज़ें जो हैं, जो अल्फ़ाबेट है, इसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और लेटर किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि या वह छोटा से छोटा साउंड जिसका हम लोग क्या कर सके? विभाजन न कर सके, लेकिन वो सार्थक हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेटर। अब सुनिए, इसके आगे हमने क्या स्टडी किया था? इसको इरेज करते हैं। अब इसके आगे हमने ये स्टडी किया था कि जो लेटर होता है उस लेटर से क्या बनता है? लेटर से क्या बनता है? लेटर से बनता है वर्ड। लेटर को मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो क्या इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं ना, यहाँ पे। अब वर्ड के बारे में हमने देखा था कि वर्ड के भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो क्या टाइप होती है इसमें? एक तो होता है, वर्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं, वर्ड में एक तो होता है सिंपल वर्ड। क्या? सिंपल वर्ड। इसके बाद इसमें दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पर क्या ले लेंगे? साइलाबिलेज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साइलाबिलेज ले लीजिए। साइलाबिलेज के बाद क्या जाएगा? यहाँ पे फ्रेजल लेंगे पहले। चलिए, फ्रेजल ले लीजिए, फ्रेजल हो जाएगा। इसके बाद में कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है, कंपाउंड ले लीजिए, यही ना। ठीक, सिंपल में क्या होता है? 5 से 6 लेटर होते हैं ना। 5 से 6 लेटर वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंपल। और 5-6 से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लेटर वाले जो होते हैं वो कौन से कहलाएंगे? साइलाबिलेज। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया, करेजियस हो गया, है ना, एंटरप्रेन्योर्स हो गया। बहुत बड़े बड़े जो वर्ड होंगे वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे? जैसे एजुकेशन, बढ़िया है कि नहीं? एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लेटर इसमें होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लेटर वाले वर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? साइलाबिलेज। और कम लेटर वाले वर्ड को क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड कहते हैं। फ्रेजल वर्ड किसे कहते हैं? जब किसी वर्ड में किसी दूसरे वर्ड के जुड़ जाने से उसका अर्थ ही बदल जाता है ना। उसका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो वो क्या होता है? फ्रेजल वर्ड होता है। जैसे आपको बताया गया था, जैसे यहाँ पे क्या, जैसे ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, तो ये चीज़ था ना यहाँ पे। ऑल इन ऑल में, अब ऑल का मतलब सब होता है, इन ऑल इसका मतलब सब में सब होगा, लेकिन इसका मतलब सब में सब नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? सर्वे सर्वा। तो इसका अर्थ अलग हो गया ना। तो किसी वर्ड में दूसरा वर्ड के जुड़ने से उसका कुछ और ही एक नया वर्ड मीनिंग जब बन जाए या उसका कुछ अर्थ ही बदल जाए, है ना, तो वो होता है क्या? फ्रेजल वर्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? यहाँ पे 2-3 शब्दों का समावेश होता है, 2-3 शब्दों का मेल होता है और 2-3 शब्द मिलकर क्या करते हैं? एक ही चीज़ का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा था सिस्टर इन लॉ, क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। इसमें वर्ड कितने आ रहे हैं? टोटल
3 आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वर्ड कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं लेकिन है एक ही, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ड के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। वर्ड से क्या बनता है हमारे पास में, सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। तो इस सेंटेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के प्रकार के बारे में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास 5 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद देखिएगा असर्टिव सेंटेंस के बाद क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आ जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद क्या हो जाएगा सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे नीचे ही कर देता हूँ, यहाँ पे इधर कर देता हूँ इंपरेटिव। इसके बाद क्या इसमें ले लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक और हो जाएगा जिसका नाम क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो टोटल हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इन 5 को हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन आज का हमारा सेशन क्या है, रिवीजन कर रहे हैं। तो हम एक एक चीज़ों को फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें किसके ऊपर, असर्टिव सेंटेंस के ऊपर। असर्टिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं बताइएगा। हाँ, वे वाक्य जो क्या करते हैं, कथन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। या किसी बात को कहने सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में क्या, असर्टिव सेंटेंस। सुनना ध्यान से, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। किसी भी वाक्य में जब क्रिया सकारात्मक रूप में होती है तो उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और क्रिया नकारात्मक रूप में होती है उसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का यहाँ पे देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप हो जाएंगे, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। इसमें सकारात्मक रूप में क्रिया होगी, इसमें नकारात्मक रूप में। फार्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फार्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, नाउन, और यहाँ पे फिर जो है कि अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, इस वाले की तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में इसका क्या फार्मूला होगा, तो इसका सबसे पहले यहाँ भी सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट लगेगा या फिर नेवर लगेगा, ठीक है। नॉट, नेवर या क्या आ जाता है, नो। ये 3 चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक भाव देती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा सर आपका, तो उसके बाद आ जाएगा वर्ब आ जाएगा, और वर्ब के बाद यहाँ पे नीचे से लिख देता हूँ, वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नाउन, और नाउन के बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, और ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें आएंगे तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, यही सेम टू सेम निगेटिव में जाएगा तो हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। मामला सेट है एकदम। तो बात सकारात्मक रूप में रखी जाएगी तो अफर्मेटिव, बात नकारात्मक रूप में रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये मामला एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि असर्टिव सेंटेंस के बाद हमारे पास कौन सा सेंटेंस आता है, तो आ जाएगा हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को कवर कर लिया, तो उसका फार्मूला देख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फटाफट टोटल रिवीजन है ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है ये। और जो इसको नहीं पढ़ा होगा ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा या फिर आप नोट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ आप कर लेंगे, क्योंकि हमें आज टोटल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवीजन का क्लास ले रहे हैं, आज टोटल रिवीजन सिर्फ करना है हमें। तो आगे चलते हैं, तो देखिए ध्यान से, अगला जो हमारे पास सेंटेंस आएगा वो हो जाएगा कौन सा सेंटेंस, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, प्रश्नवाचक वाक्य के अगर बारे में बात करते हैं तो इसकी परिभाषा हो जाएगी क्या, कि वे वाक्य जिनसे क्या होता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्लियर है।
तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार से हो जाएंगे? 2 प्रकार के। एक हो जाएगा कौन सा टाइप आपका? एक हो जाएगा ओपन टाइप। पहले रखिए ओपन टाइप। ओपन टाइप को क्या कहते हैं हम लोग? पहला हो जाएगा यहाँ पे ओपन टाइप, और एक हो जाएगा कौन सा आपका जो है कि क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्या? क्लोज टाइप। ओपन टाइप को क्या कहते हैं? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप। इसको कहते हैं हम लोग क्वेश्चन या आंसर टाइप। क्वेश्चन या आंसर टाइप। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? WH टाइप। WH टाइप, ठीक है। तो ये होता है इसका। अब दोनों का अगर मैं फार्मूला की बात करता हूं तो दोनों के फार्मूले में अंतर क्या है देखिएगा। ओपन टाइप क्या होता है? हिंदी का वाक्य से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, और पूरी चीज़ों को यहाँ पे इंडिया में आदमी इंग्लिश हिंदी में पहले पढ़ता है और हिंदी में समझता है, और हिंदी से इंग्लिश में पढ़ता है। डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं पढ़ता ना, हम हिंदी से इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमारा पैटर्न भी पढ़ने का, लिखने का और उस चीज़ को याद करने का हमारा पैटर्न भी कैसा है? हिंदी से इंग्लिश है ना, डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं है, हिंदी से इंग्लिश है। इस माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं, तो उस माध्यम से ही समझना। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ओपन टाइप होगा तो हिंदी सेंटेंस पहले समझ लीजिए। तो हिंदी में जो सेंटेंस किस चीज़ से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ होते हैं? हिंदी में क्या से प्रारंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह क्या कहलाता है? ओपन टाइप होता है। और इसी को क्या कहा जाता है? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जवाब इसका किस में मिलता है? यस या नो में। जैसे क्या आप गणित पढ़ते हैं? क्या आप गणित पढ़ते हैं तो इसका जवाब क्या होगा? या तो यस या तो नो। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? यस या नो टाइप। ओपन टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रश्न पूछे जाने वाला शब्द ओपन रहता है, शुरुआत में ही रहता है ना। शुरुआत में क्या लगा रहेगा? क्या? क्लियर है? तो ये हो जाएगा। और क्लोज टाइप का क्या होता है? ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाने वाला जो वर्ड है वो हिंदी के वाक्य में, वह वाक्य के बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका जवाब यह जो है कि आंसर के रूप में देना पड़ता है। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे WH टाइप का क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाने वाला वर्ड जो होता है वो किससे आता है? WH से आता है। जैसे इसमें आ जाएगा व्हेन, जैसे इसमें आ जाएगा वाई, जैसे इसमें आ जाएगा वेयर, ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा हु। तो देखिएगा इसमें WH आगे इसमें प्रश्न पूछे जाने वाले जो वर्ड होते हैं उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको WH टाइप भी कहा जाता है। क्लियर है? तो सुनना ध्यान से। इसका फार्मूला दोनों का अलग अलग क्या होगा इसको देख लीजिए अच्छे से। बात करते हैं ओपन टाइप का। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसकी शुरुआत सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका नाउन और प्लस क्या आ सकता है? अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। याद रखेंगे क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंत में लगता है, और वह सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस दुनिया में ऐसा सेंटेंस है जिसके अंत में यह चिन्ह लगता है और किसी सेंटेंस में नहीं लगता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोज टाइप की। क्लोज टाइप का फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले IW आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? IW, मतलब प्रश्न पूछे जाने वाला जो वर्ड है उसको शुरुआत में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगी? वर्ब। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे से लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या जाएगा? नाउन, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? अदर वर्ड। लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया इसका फार्मूला। किसका फार्मूला? यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? यहाँ पे शुरुआत किस चीज़ से हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है ना। शुरुआत किस चीज़ से? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, क्रिया लगा है, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह लगे हैं। तो ये इस तरह से होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, और ये चिन्ह व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब इसमें देखिए मैंने कहा था IW सबसे पहले आ जाएगा। देखिए आया IW पहले ना। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने वाला शुरुआत में आ जाएगा। इसमें प्रश्न पूछे जाने वाला शब्द नहीं होता है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। बात एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक। तो जो स्टूडेंट इसको नहीं वो किया होगा इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर ना।
अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं ध्यान से। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है किसके बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वे वाक्य जिनसे आज्ञा देने, प्रार्थना करने या फिर सलाह देने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात क्लियर है। इसमें 3 चीजें एटलीस्ट होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी सर इसमें, इसमें एक तो होता है ऑर्डर, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो इसमें पक्का होती हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टाइप वाइज करके पढ़ाई किए हैं, और टाइप वाइज करके पढ़ाई किए हैं तो इसका मतलब इसमें टाइप वाइज फार्मूला भी होगा। देखिए जो भी अगर टाइप वाइज इसमें नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है कि इसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी बेसिक ग्रामर की वीडियोज़ है ना वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा। ठीक है, उस आई बटन पे आप क्लिक करिएगा ना तो जो भी बेसिक ग्रामर की चीज़ें हैं वो तुरंत आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इधर कॉर्नर में आपको आई बटन एक तो दिखेगा, उस पर टिपेंगे, पूरा बेसिक ग्रामर का वीडियो जितना भी है वो इसमें दिखेगा। तो वहाँ से आप पूरा बेसिक ग्रामर की वीडियो देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट, पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। चलिए देखिए, हम आज सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। देखिए ध्यान से, टाइप वाइज अगर हम बात करते हैं तो टाइप नंबर इसमें हम पहले के हिसाब से अगर बात करते हैं, इसमें हालांकि टाइप नंबर पहले में भी 3-4 चीज़ें ट्रिक के माध्यम से इसमें जोड़ दिया गया था, उसी को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा यहाँ पे जो है कि सबसे पहले तो लग जाएगा यहाँ पे प्लीज़। क्या लग जाएगा सर, प्लीज़। मैं नीचे से लिखता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी उधर। सबसे पहले आ जाएगा आपका प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, काइंडली। उसके बाद यहाँ पे प्लस कर दीजिए, इसमें डोंट आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, नेबर आ जाएगा। ठीक है, डोंट आ जाएगा या फिर नेबर। उसके बाद यहाँ पे लगेगा कौन चीज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नाउन। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड, और लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत आपको है कि अगर जो चीज़ दिया है उसका इस्तेमाल आपको करना है, जो चीज़ नहीं दिया उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैं रख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो याद रखें जब प्लीज़ लगा रहता है तो क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे शुरुआत देखिए, प्लीज़ दिया था तो प्लीज़ यूज़ किया गया। अब समझ लीजिए कि प्लीज़ अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट खाली कह दे कि हेल्प मी, तो कहाँ से शुरुआत हो गई, यहाँ से। हाई दिया नहीं तो इसको छोड़ दिया गया है। जो चीज़ दिया रहता है उसका इस्तेमाल आप करते हैं, और जो चीज़ नहीं दिया रहता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, ये टाइप नंबर पहले में, इसमें हमने हर एक चीज़ देखा है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं कर्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है, जो कि छिपा रहता है, जो कि क्या रहता है, छिपा रहता है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट जो है कि हमने देख लिया। अब टाइप नंबर यहाँ पे सेकेंड का फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पे टाइप नंबर सेकेंड का फार्मूला देख लीजिए। टाइप नंबर सेकेंड के अनुसार क्या होता है कि किसी से परमिशन मांगना पड़ता है। जब किसी काम को करने के लिए क्या करना पड़े, किसी से अनुमति मांगना पड़े, किसी से परमिशन मांगना पड़े, तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस चालू कहाँ से होगा, लेट से चालू होगा। कहाँ से सर, लेट से। लेट के बाद क्या, मैं इसको पूरा और भी, इसमें भी और चीज़ें जोड़ता हूँ, क्योंकि प्लीज़ काइंडली इसमें भी आ सकता है। तो याद रखेंगे प्लीज़, या फिर आ जाएगा काइंडली, या फिर क्या आ जाएगा प्लस। निगेटिव बात है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डोंट, या फिर क्या लगेगा, नेवर, और प्लस यहाँ पे शुरुआत मेन कहाँ से होगी, लेट से। हाई सब दिया रहता है तो यूज करते हैं, नहीं दिया रहता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पक्का आएगा। फिर उसके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नाउन, और नाउन के बाद में अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये इतना धांसू टाइप का फार्मूला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी से हम परमिशन मांगते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि लेट मी लर्न माई लेसन। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन आदमी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे पढ़ने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी लर्न माई लेसन। अब इसमें देख सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली, आई डोंट वगैरह नहीं दिया है, लेकिन हो भी सकता है। जैसे कह सकते हैं कि डोंट लेट हिम कम इन, डोंट लेट हिम
कम इन, इसका मतलब है कि उसको अंदर मत आने दो। कम इन, इसका मतलब है उसको अंदर मत आने दो। तो यहाँ पे निगेटिव बात आ गई तो डोंट आया। अब डोंट आया तो उसका इस्तेमाल किए हैं, अगर ये नहीं दिया रहता तो इस्तेमाल नहीं करते। शुरुआत कहाँ से करते? लेट से करते। इस वाले टाइप में दिक्कत है कोई? यहाँ पे मामला पूरा सेट है ना? तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब मैं इस चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फार्मूला मैंने जो है कि छोड़ देता हूँ, फार्मूला रहने देते हैं और ये एग्जाम्पल वगैरह इरेज कर दे रहे हैं, जगह का यहाँ पे अभाव होगा ना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है कि नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में टाइप नंबर कौन सा हो जाएगा? टाइप नंबर यहाँ पे 3। टाइप नंबर 3 में क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में जब कोई ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए जिसको कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही काम को करे। इंपरेटिव सेंटेंस में जब ऐसा प्रस्ताव दिया जाए जिसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों करें, जैसे चलो बाजार चले, चलो क्रिकेट खेलें, चलो गोलगप्पे खाएं, चलो मूवी देखने चले, तो इसमें जो कह रहा है वो भी और जिसको कहा जा रहा है वो भी, दोनों उस कामों को करेंगे। ठीक है, तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस चालू कहाँ से होता है? लेट अस से चालू होता है। लेट अस को शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो? लेट्स कह सकते हो। ठीक है, प्लस क्या लग जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा? नाउन, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? अदर वर्ड। तो इस तरह से होता है ये इंपरेटिव सेंटेंस का टोटल मामला, और 3 ही टाइप में हमने टोटल इंपरेटिव सेंटेंस को खत्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये टोटल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे हम ना। देखिए ध्यान से, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास कौन सा सेंटेंस आता है? तो हमारे सामने आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है? सुनना ध्यान से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जिनसे क्या आश्चर्यजनक भाव प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके 2 टाइप हो जाएंगे ना। एक टाइप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसा सेंटेंस जो हाउ या व्हाट अ से प्रारंभ होता है। किससे स्टार्ट होता है? हाउ या व्हाट अ से स्टार्ट होता है। और एक दूसरा हो जाएगा जिसमें एलास, हुर्रा, ये सब आता है ना। तो देखना ध्यान से, फर्स्ट वाली टाइप के अनुसार अगर हम बात करते हैं, टाइप नंबर किसकी? फर्स्ट वाले के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या हो जाएगा फार्मूला? सबसे पहले आ जाता है हाउ, या फिर क्या आ जाता है? व्हाट ए आ जाता है। उसके बाद अब इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ में क्या जुड़ कर आता है? एडजेक्टिव जुड़ कर आता है। इसके बाद यहाँ पे क्या? नाउन। और उसके बाद यहाँ पे अब लगता है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आती है सर? हेल्पिंग वर्ब, और इस तरह का चिन्ह लगता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ें आएंगी बताया था? हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाएगी? इज, एम, आर। ये किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट के। और यहाँ पे हो जाएगा वाज या वर। वाज या वर तो ये हो जाएगा किसमें? पास्ट में हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। जैसे मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ पुअर आई एम। आई एम, मैं कितना गरीब आदमी हूँ। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, व्हाट एन इंटेलिजेंट, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, यू आर। तो ये हो गया व्हाट अ से। व्हाट अ से है, यहाँ पे एन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? इंटेलिजेंट लगा है। अब इंटेलिजेंट में इसका उच्चारण जो है कि स्वर से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है? ए की जगह क्या लग गया है? एन लग गया। क्लियर है? तो ये दोनों टाइप में यहाँ पे आप चाहे तो हाउ से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो व्हाट अ से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से इस वाले टाइप का वो होता है फार्मूला। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक और चीज़ें आती हैं। जब कभी भी अत्यंत खुशी हो, अत्यंत दुख हो, या बहादुरी जैसी बात हो, तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक दूसरा फार्मूला होता है। वो क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? टाइप नंबर यहाँ पे 2 की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे अलास लग जाएगा। अलास किस चीज़ को? दुख को प्रकट करता है। ठीक है, या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हुर्रा लगा सकते हैं। हुर्रा किस चीज़ को व्यक्त करता है? खुशी को व्यक्त करता है। यहाँ पे ब्रेवो लगा सकते हैं। ब्रेवो किस चीज़ को व्यक्त करता है? बहादुरी को। इसके बदले में और भी वर्ड हैं, जैसे हुर्रा की जगह आप हा हा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हा हा किसके लिए?
खुशी के लिए। ब्रेवो की जगह आप एक और वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, वेल डन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ओह, आउच, ये सब होता है। तो इस तरह से प्लस 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 क्या लग जाएगा अभी, इसके बाद क्या लगेगा सर, यहाँ पे शुरुआत किस चीज़ से होगी, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर क्या आ जाएगा, नाउन, या फिर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। लास्ट में इस तरह का फुल स्टॉप होता है। मैंने कहा था फाइनाइट वर्ब का देखिए मतलब बताया था एक दिन। फाइनाइट वर्ब ये वर्ब होती हैं जिसके फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म चेंज होते रहते हैं, जिसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं, जिसके फॉर्म बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल मैंने अभी समझाया भी था जिस दिन ये पढ़ाया था, तो सेम टू सेम उस वीडियो में ये बताया गया था फाइनाइट वर्ब क्या होती है। सुनना ध्यान से, ऐसी क्रिया जिसका रूप बदल जाए, जिसका फॉर्म बदल जाए, किसके अनुसार बदले, या तो सेंटेंस के अनुसार बदल जाए, या तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, या तो टेंस के अनुसार बदल जाए। तीनों में से किसी के अनुसार अगर उसका रूप बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, जैसे कि ही हेल्प्स मी, इसका मतलब क्या होगा, वह मेरी मदद करता है। तो ही लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्प्स लिखा है ना। ही की जगह अगर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यू, तो क्या यहाँ पे हेल्प्स रहेगा, तब क्या हो जाएगा, यू हेल्प, क्या हो जाएगा, यू हेल्प मी हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो सुनना, यहाँ पे सब्जेक्ट बदला है, यहाँ पे कौन सा मामला है, सब्जेक्ट का मामला है। सब्जेक्ट बदल गया है तो यहाँ पे क्या हो गया है, क्रिया का रूप बदल गया। लेकिन अब सुनिए, हम कह रहे हैं कि यह ऊपर वाला ही सेंटेंस रहने देते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस या किसमें सर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी का हम अब बना देते हैं कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प मी, यही ना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के बदलने की वजह से भी इस क्रिया का रूप क्या हो गया है, बदल गया है। देखिए यहाँ पे हेल्प्स था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, हेल्प। तो क्रिया का रूप देखिए सेंटेंस के बदलने से भी हो रहा है और सब्जेक्ट के बदलने से भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। टेंस बदल जाए, सेंटेंस बदल जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो कि प्लूरल हो। अब यहाँ पे देखिए कोई भी तो टेंस हो सकता है, कोनो भी टेंस हो सकता है कि पास्ट में हो ना। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी, तो इसलिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब रखा हूँ। जैसा टेंस होगा यहाँ पे, जिस टेंस का वाक्य होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के फॉर्म आपको क्या करना होगा, लगाना होगा। मैंने बताया था कि ज़्यादातर पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट ही रहेगा, और भी टेंसेज यहाँ पे हो सकते हैं। मामला क्लियर है यहाँ पे। तो ये था किसका मामला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इतनी टाइप्स होती हैं और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया। हाँ, इसके एग्जांपल्स अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अलास ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। कह रहा है कि मतलब यहाँ पे दुख की बात है कि वह परीक्षा में क्या हो गया है, फेल हो गया। दुख व्यक्त करने के यहाँ पे अलास लगा दिया। बाकी सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, ये चला गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब होगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह दिया नहीं है, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जितना दिया रहता है उतना का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं दिया रहता उसको छोड़ देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है ना। चलिए, अब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में भी ध्यान से देख लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य ना। तो ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने हृदय की कामनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, या हिंदी में क्या कहा जाता है, इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या फार्मूले होंगे देखिए। इसमें भी कई टाइप चलेगी, है ना, इसमें भी कई टाइप चलेंगी, और कौन कौन सी टाइप होंगी उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहली वाली जो टाइप होती है वो कौन, किस चीज़ से स्टार्ट होती है,
में से स्टार्ट होती है। किससे? में से। सबसे पहली वाली टाइप नंबर फर्स्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो यहाँ पे शुरुआत होगी, सबसे पहले क्या लगेगा? में के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैं ऐड कर दे रहा हूँ, एक चीज़ क्या ऐड कर देता हूँ कि हो सकता है कि इच्छा नकारात्मक हो, तो नकारात्मक इच्छा होगी तो यहाँ पे नॉट या क्या लग जाएगा? नेवर लग जाएगा। और प्लस अब लगा लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। लास्ट में इस तरह का चिन्ह लगता है, इस चिन्ह का ध्यान अच्छे से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का चिन्ह हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं? भगवान करे वह परीक्षा में पास हो जाए, भगवान करे तुम्हें नौकरी मिल जाए, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे वो अपने जीवन में सदैव जो है कि संपन्न रहे, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में। वो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं? इस वाले टाइप में 3 चीज़ें व्यक्त की जाती हैं, 3 या 4 कह लीजिए, ठीक है। एक तो हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ रहेगा? ब्लेज, ब्लेज रहेगा या फिर क्या रहेगा? विश रहेगा, ठीक है। तो ब्लेज हो जाएगा, विश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे कर्स, क्या जाएगा? कर्स, ठीक है। तो ब्लेज हो जाएगा, विश हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। ये दोनों तो लगभग एक ही जैसे होते हैं। इसमें एक और आ जाएगा प्रे, क्या जाएगा? प्रे या प्रेयर कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस वाले टाइप में, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा, जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिए, या आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सा? टाइप नंबर यहाँ पे 2। इसी में टाइप नंबर 2 पर बात करेंगे। तो टाइप नंबर इसमें 2 क्या आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा था कि इच्छाएं हमारी 2-3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक काल्पनिक इच्छा भी होती है, जैसे कि काश में प्रधानमंत्री होता, यह मेरी इच्छा है, लेकिन यह इच्छा कैसी है? काल्पनिक इच्छा है। तो काल्पनिक इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे शुरुआत इसकी किससे होगी? इफ से होगी। तो इसमें क्या लगेगा? इफ प्लस यहाँ पे आपका लग जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा क्या चीज़? वर्ब लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और कुछ दिया होगा तो ठीक, नहीं तो इस तरह से, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, आप इफ़ की जगह एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है आई विश, ठीक है। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आई विश। बाकी इफ़ तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का ये होता है। एग्जाम्पल एक देख लीजिए इस पर, जैसे कि काश में पक्षी होता तो क्या हो जाएगा? इफ़ आई वर क्या हो जाएगा? अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड। तो इस तरह का ये टाइप हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी में अब टाइप नंबर किसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे? अब बात करते हैं टाइप नंबर यहाँ पे 3 की। टाइप नंबर 3 के अनुसार यही सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन इसमें क्या बदलाव हो जाएगा? इसमें सबसे पहले इफ लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और बाकी चीज़ें दी होंगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इस तरह का लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे काश मेरे पास कार होती, क्या एग्जाम्पल लिख दिया? काश मेरे पास कार होती, तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड क्या हो जाएगा? इफ आई हैड अ कार। तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप मैंने बताया था, एक और टाइप कौन सी थी? यहाँ पे टाइप नंबर जो है कि 4। टाइप नंबर 4 का फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले इफ, उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा था? कुड। और कुड जब आता है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद नाउन और प्लस अदर वर्ड, लास्ट में वाला चीज। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट तक ही मैंने फार्मूला को छोड़ दिया है, बाकी आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद नाउन अदर वर्ड लिख सकते हैं, इस तरह के चिन्ह, मगर लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? सुनना ध्यान से। इसमें मैंने कहा था इसमें क्रिया, जैसे कि काश मैं अपनी माँ को देख पाता, तो काश मैं अपनी माँ को देख पाता, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इफ आई कुड सी माई मदर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इस तरह से ये ऑप्टेटिव साइड जो है यहाँ पे, इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसका इतना सारा टाइप होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से देखा है, पढ़ा है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अलग अलग वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे इस वीडियो में हमने इसका पूरा एकदम रिवीजन देखा है, एकदम टोटल जितने भी सेंटेंस है अब तक हमने बेसिक ग्रामर में अब तक का जितना क्लास लिया हम लोग, उस टोटल का यहाँ पे निचोड़ था, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ पे अभी कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को
नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे है, अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल बेशक अभी पूछ सकते हैं। जी बोलिए, कोई दिक्कत, कोई सवाल नहीं ना, सब सेट है एकदम ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच।